कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं इंटीग्रल पावर ऑफ आई से रिलेटेड। चलिए जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एग्जांपल आई टू द पावर 19 प्लस 1 अपॉन आई टू द पावर 25 पूरे का होल पावर है 2, पूरे की होल पावर 2। ठीक, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। आई टू द पावर 90 प्लस ब्रैकेट ओपन करते हैं 1 की पावर 25 1 ही रहेगा, आई टू द पावर 25 हो जाएगा। होल पावर कितनी है 2। अगर हम 19 को 4 से डिवाइड कराते हैं तो रिमाइंडर कितना बचेगा हमारा, रिमाइंडर बचेगा 3। और अगर हम 25 को 4 से डिवाइड कराते हैं तो रिमाइंडर कितना बचेगा हमारा 1। हमने पढ़ा है कि इफ आई टू दी पावर n के फॉर्म में लिखा हुआ है, इसे हम लिख सकते हैं आई टू दी पावर r, आई टू दी पावर r, जहां r क्या होगा, रिमाइंडर होगा। और अगर कोई आई टू दी पावर 1 अपॉन आई टू दी पावर n के फॉर्म में लिखा है तो उसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 1 अपॉन आई टू दी पावर r के फॉर्म में। ठीक है, इन दोनों कॉन्सेप्ट को यूज करके हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। आई टू दी पावर 19 को मैं लिख सकता हूँ, रिमाइंडर कितना है हमारा 3 है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ आई टू दी पावर 3 प्लस 1 अपॉन आई टू दी पावर 25 को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन आई, कितना लिख सकता हूँ 1 अपॉन आई की पावर 2, पावर कितनी है 2। आई टू दी पावर 3 इज इक्वल्स टू होता है, आई टू दी पावर 3 इज इक्वल्स टू माइनस आई, कितना होता है माइनस आई, प्लस इसे ओपन करते हैं अगर तो हम आई टू दी पावर 4 अपॉन आई होल पावर 2 कितना आ जाएगा माइनस आई प्लस आई टू दी पावर 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा आई टू दी पावर 3 की होल पावर 2। आई टू दी पावर 3 इज इक्वल्स टू कितना होता है, आई टू दी पावर 3 इज इक्वल्स टू है माइनस आई, कितना होता है माइनस आई। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कराते हैं तो माइनस आई टू दी माइनस आई इंटू माइनस कितना आ जाएगा माइनस आई का होल पावर कितना है 2, माइनस आई कितना हो जाएगा माइनस का 2 आई, इसका स्क्वायर करते हैं, माइनस 2 का करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा स्क्वायर, आई का स्क्वायर कितना हो जाएगा आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 1, कितना हो जाएगा 4 इंटू माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 4, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा माइनस 4। हमने सॉल्व किया आई टू दी पावर 19 प्लस 1 अपॉन आई की होल पावर 25, टोटल का पावर 2 है। आई टू दी पावर 19 प्लस ब्रैकेट ओपन किया तो 1 अपॉन आई टू दी पावर 25 हो जाएगा, पूरे क्लोजर प्रॉपर्टी का स्क्वायर, 19 को 4 से डिवाइड कराओगे तो 3 आएगा रिमाइंडर, 25 को 4 से डिवाइड कराओगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। हमने पढ़ा है आई टू दी पावर n इज इक्वल टू लिख सकते हैं आई टू दी पावर r, 1 अपॉन आई टू दी पावर n को लिख सकते हैं 1 अपॉन आई टू दी पावर r। यूज करते हैं, पुट करते हैं रिमाइंडर्स, तो आई टू दी पावर 19 को हमने लिखा, आई टू दी पावर 19 को मैंने लिखा आई टू दी पावर 3, और 1 अपॉन आई टू दी पावर 25 को मैंने लिखा 1 अपॉन आई। इन दोनों वैल्यू को हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट करा, आई टू दी पावर 3 इक्वल्स टू माइनस आई हो जाएगा, आई टू दी पावर 3 इक्वल्स टू कितना माइनस आई होता, माइनस आई पुट किया, 1 की जगह हम आई टू दी पावर 4 लिख सकते हैं, आई से एक पावर कटेगी तो आई टू दी पावर 3 बचेगा, आई टू दी पावर 3 इक्वल्स टू माइनस आई आएगा, माइनस आई माइनस 2 आई हो जाएगा, टोटल स्क्वायर लगा हुआ माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, आई का स्क्वायर आई स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है माइनस 1, आई स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है माइनस 1। इस वैल्यू को हमने यहाँ पुट किया तो 4 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, आई टू दी पावर 17 माइनस 1 अपॉन आई टू दी पावर 1 अपॉन आई टू दी पावर 34 होल पावर कितना है 2। चलिए ओपन करते हैं स्मॉल ब्रैकेट को सबसे पहले,
आई टू द पावर 17 माइनस 1 अपॉन आई टू द पावर 34 होल पावर कितना रहेगा 2 रहेगा। 17 को अगर 4 से डिवाइड कराएंगे तो आई टू द पावर 17 को मैं लिख सकता हूँ आई, क्योंकि जब 4 डिवाइड कराएंगे 4 से 17 को रिमाइंडर कितना आएगा 1, और आई टू द पावर 34 को लिख सकता हूँ 1 अपॉन आई टू द पावर 34 को लिख सकता हूँ 1 अपॉन आई टू द पावर 2, आई टू द पावर इसके अकॉर्डिंग इफ आई टू द पावर n है, आई टू द पावर n को हम आई टू द पावर r लिख सकते हैं, जहाँ r रिमाइंडर है जब n को 4 से डिवाइड कराया जाता है। 1 अपॉन आई टू द पावर n को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन आई टू द पावर r, जहाँ r क्या है रिमाइंडर, r क्या है रिमाइंडर। चलिए इन दोनों को यूज करते हुए वैल्यू पुट करते हैं। तो आई टू द पावर 17 को मैं लिख रहा हूँ i माइनस 1 अपॉन आई स्क्वायर का होल स्क्वायर, आई माइनस आई की पावर 4, 1 को आई की पावर 4 अपॉन आई स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा आई माइनस आई स्क्वायर का आई माइनस आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होगा, आई स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा -1, तो -1 का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आई प्लस 1 का होल स्क्वायर, आई प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ आइडेंटिटी यूज करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए की जगह आई लिखा हुआ है, बी की जगह 1 लिखा हुआ है, तो ये आ जाएगा आई स्क्वायर प्लस 2i प्लस 1, आई स्क्वायर इक्वल टू -1 प्लस 2i प्लस 1, -1 प्लस 1 कैंसल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा 2i, कितना बचेगा हमारा 2i। थर्ड क्वेश्चन है 1 अपॉन आई टू द पावर 50, 1 अपॉन आई टू द पावर n इक्वल टू लिख सकते हैं 1 अपॉन आई टू द पावर r, जहाँ r रिमाइंडर है जब n को 4 से डिवाइड कराएं, तो आई टू द पावर 1 अपॉन आई टू द पावर 58 को लिख सकते हैं 1 अपॉन आई टू द पावर 2, 1 अपॉन आई टू द पावर 2, 1 इज इक्वल टू होता है आई टू द पावर 4 अपॉन आई की पावर 2, सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा आई टू द पावर 2, आई टू द पावर 2 इज इक्वल टू कितना होता है -1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, आई टू द पावर 37 प्लस 1 अपॉन आई टू द पावर 67, 37 को आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बचेगा 1 आई टू द पावर 1 प्लस, अगर डिवाइड करते हो 67 को तो रिमाइंडर बचेगा 3 आई टू द पावर 3, तो i प्लस 1 को हम लिख सकते हैं आई टू द पावर 4 इज इक्वल टू कितना होता है 1, आई टू द पावर 4 अपॉन आई टू द पावर 3, तो i प्लस पावर कट होंगे तो कितना बचेगा i इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2i इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2i। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, आई टू द पावर 77 प्लस आई टू द पावर 70 प्लस आई टू द पावर 87 प्लस आई टू द पावर 440। देखिए 4 की डिविजिबिलिटी कहती है अगर किसी नंबर के लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो नंबर डिविजिबल हो, तो अगर 3 डिजिट या 5 डिजिट कुछ भी आ रहा है तो आपको लास्ट की 2 डिजिट ही चेक करनी कि 4 से डिविजिबल है या नहीं। आई टू द पावर 77 चेक करना है कि डिविजिबल है 4 से या नहीं, चेक करेंगे 4 से डिवाइड कराएंगे 77 को 4 से डिवाइड करा लीजिए, कितना आएगा 3 7 4 9 जा 36, रिमाइंडर कितना बच रहा है 1 आ रहा है, तो आप आई टू द पावर 71 की जगह कितना लिख सकते हैं आई टू द पावर 1, 70 को भी डिवाइड करके देख लीजिए, 4 से डिवाइड कराइए, 4 1 जा 4 3 30 4 7 जा 28, रिमाइंडर कितना बच रहा है 2, आई टू द पावर 70 को आप क्या लिख सकते हो आई टू द पावर 2। सिमिलरली 87 को चेक कर लीजिए, 87 को 4 2 जा 8
7 1 जा 4, रिमाइंडर कितना आएगा 3। आई टू द पावर 87 के कितना लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। 4 1 4 को चेक कर लीजिए, 4 1 4 को 1 जा 4 1 0 14 3 जा 12, रिमाइंडर कितना आएगा 2। तो 414 को आप लिख सकते हैं आई की पावर 2, आई की पावर 2। जैसे आपको वैल्यू मिल गई आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे। आई टू द पावर 1 इज इक्वल टू आई रहेगा, आई स्क्वायर इज इक्वल टू होता है -1, आई की पावर 3 इज इक्वल टू होता है माइनस आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। यहाँ प्लस का आई दिख रहा है, यहाँ माइनस का आई दिख रहा है, दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, बचे कितना -1 एंड -1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन दिया हुआ है आई टू द पावर 41 प्लस 1 अपॉन आई टू द पावर 257 की होल पावर 9। आई टू द पावर 41 को आप 4 से डिवाइड कराओगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बचेगा, प्लस 257 को तो लास्ट की 2 डिजिट देखने की डिविजिबल है या नहीं, तो यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बचेगा। 1 अपॉन आई टू द पावर 1 होल पावर कितना है 9, ये आई प्लस 1 इज इक्वल लिख सकता हूँ आई टू द पावर 4 अपॉन आई, पावर कितना रहेगा 9, आई प्लस आई टू द पावर 3 होल पावर 9, तो आई प्लस आई टू द पावर 3 इज इक्वल टू होता है माइनस आई होल पावर 9, क्या आ जाएगा आई माइनस आई होल पावर 9, आई से आई कैंसल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा 0 टू द पावर 9, 0 की कोई भी पावर हो आंसर कितना देगा 0 ही आएगा। तो ये कुछ आपके क्वेश्चंस थे जिनसे आपको सॉल्व करना है आई की पावर्स को। आई की पावर जो कुछ भी है आपको ध्यान रखनी केवल 4 बातें। आई इज इक्वल्स टू आई टू द पावर n है और n इज इक्वल्स टू 1 है, तो किसके इक्वल हो जाएगा आई के। इफ n इज इक्वल्स टू 2 है तो ये आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -1, आई टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -i, और आई टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू कितना है 1, और आई टू द पावर n के फॉर्म में लिखा हुआ है तो आई टू द पावर r होगा। सिमिलरली अगर इनवर्स में है तो भी इनको हम सॉल्व करेंगे सिंपल मेथड से। चलिए तो अब इंटर करते हैं हम अब इमेजिनरी नंबर। अभी इमेजिनरी नंबर के जो बेसिक था फंडामेंटल था इसको हमने कवर किया। हमने जाना कि आयोटा क्या है, इसके पावर्स कैसे सॉल्व होते हैं, इसको कैसे हम लेंगे, तो हमने अभी सिर्फ बेस इस्टेब्लिश किया है आयोटा का, ठीक है। यूलर्स जिन्होंने आयोटा को यूज किया और इनके ऑपरेशंस के बारे में बताया, तो ये सब उनकी ही देन है। उन्होंने आयोटा की पावर्स और उनके फंक्शंस के बारे में बताया। इमेजिनरी क्वांटिटीज या इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी क्वांटिटीज और इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी क्वांटिटीज और इमेजिनरी नंबर क्या होती हैं? इमेजिनरी क्वांटिटीज एंड इमेजिनरी नंबर। तो किसी भी रियल नंबर का, कोई भी अगर आपके पास रियल नंबर है, उसका निगेटिव स्क्वायर रूट क्या कहलाता है? इमेजिनरी क्वांटिटीज और इमेजिनरी नंबर कहलाता है। द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर इज कॉल्ड इमेजिनरी क्वांटिटीज और इमेजिनरी नंबर। एग्जाम्पल के लिए आपके पास -√9 है, -√4 है, -√2 है, -√1 है, -√8 है, कोई भी रियल नंबर हो आपका और उसका निगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा कौन सी वैल्यू देगा? इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी क्वांटिटी देगा। √9 इज इक्वल टू क्या है? 9i, √9i। √4 इज इक्वल टू क्या? √4i लिख सकते हैं। √8 को क्या लिख सकता हूँ मैं? √8i लिख सकता हूँ। √2 को क्या लिख सकता हूँ? √2
आई। अंडर रूट 9 का स्क्वायर रूट है तो इसको लिख सकता हूँ मैं 3i। अंडर रूट 4 का है तो लिख सकता हूँ मैं 2i। अंडर रूट 8 को लिख सकता हूँ 2 अंडर रूट 2i। अंडर रूट 2 को ज्यों कर दूं और -1 को मैं लिख सकता हूँ i। -1 को क्या लिख सकता हूँ i। यानी किसी भी निगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट क्या कहलाता है? इमेजिनरी नंबर। क्या कहलाता है? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर या इमेजिनरी क्वांटिटी कहलाता है, या तो क्या कहलाता है? इमेजिनरी क्वांटिटी। अब एक थ्योरम है, इसको समझाने के लिए कि आप इमेजिनरी क्वांटिटीज को पहचानें। एक 7th क्लास के बच्चे को दिया गया कि अंडर रूट -4, इसको एक कॉन्सेप्ट समझाया गया कि अंडर रूट a इंटू अंडर रूट a इज इक्वल्स टू होता है अंडर रूट a इंटू a, और इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? ये a के इक्वल आ जाएगा। फिर उसको समझाया जाता है रूट a इंटू रूट b इज इक्वल्स टू अंडर रूट a b, अंडर रूट a b। तो ये जो है ये पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए वैलिड है, पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए वैलिड है, क्योंकि ये जो हमने रूल्स पढ़े थे ये केवल किन के लिए था? या तो पॉजिटिव रियल नंबर्स या तो जीरो के लिए वैलिड था। बट अगर कहीं क्वेश्चन में ऐसा आ जाए अंडर रूट -a इंटू अंडर रूट -b, तो एक बच्चा कहता है सर क्या फर्क पड़ता है? -a इंटू -b है तो कितना हो जाएगा? अंडर रूट प्लस का ab हो जाएगा। तो ये रॉन्ग है। ये क्या है? रॉन्ग है, ऐसा नहीं हो सकता। एक एग्जांपल हमने सॉल्व कराया स्टूडेंट से, मैंने कहा अंडर रूट -9 है इंटू अंडर रूट -4 है, बताओ कितना आएगा? बच्चा कहता है सर बहुत सिंपल है, -9 इंटू -4 इज इक्वल टू प्लस का अंडर रूट 36 इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 6। क्या ये करेक्ट है? नहीं, ये इनकरेक्ट है। ये इनकरेक्ट है। ये रियल नंबर में सॉल्व हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? द स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव रियल नंबर इज कॉल्ड इमेजिनरी क्वांटिटीज और इमेजिनरी नंबर, और आप इनको सॉल्व कर रहे हो रियल नंबर के रूल्स से, तो ये सॉल्व ही नहीं हो सकती, हमेशा इनकरेक्ट आएगा। यानी ये जो आपका लॉ है या रूल्स है जो कि रियल नंबर के लिए था, इमेजिनरी नंबर के केस में, इमेजिनरी नंबर के केस में इनवैलिड है। क्या है ये? इनवैलिड है। कब? जब ये नंबर क्या हो? निगेटिव। जब ये नंबर क्या हो? निगेटिव। रूट -a ऑफ इंटू रूट -b इज नॉट इक्वल टू अंडर रूट ab। तो किसके इक्वल होता है? तो हम समझते हैं थ्योरम से, इफ a एंड b आर पॉजिटिव रियल नंबर, अगर a एंड b दोनों कैसे हैं? पॉजिटिव रियल नंबर है, अगर ये दोनों पॉजिटिव रियल नंबर हैं तो माइनस ऑफ अंडर रूट a इंटू माइनस ऑफ अंडर रूट b इज इक्वल्स टू होता है माइनस ऑफ रूट a इंटू b, माइनस ऑफ रूट a इंटू b की। चलिए इसको हम प्रूव करते हैं, इस थ्योरम को हम प्रूव करते हैं। थ्योरम कह रही है कि माइनस ऑफ रूट a इंटू माइनस ऑफ रूट b इज इक्वल टू कितना होता है? माइनस अंडर रूट ab होता है। और हमने अभी तक क्या पढ़ा था? हमारा जो कॉन्सेप्ट चल रहा था वो तो समथिंग कुछ ऐसा है, अगर माइनस अंडर रूट a है इंटू माइनस अंडर रूट b है तो हम क्या करेंगे? माइनस a इंटू माइनस b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? प्लस का ab आ जाएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो देखते हैं इन दोनों में से कौन सा करेक्ट, ये करेक्ट है या ये करेक्ट है। ये आप किसके लॉ के अकॉर्डिंग कर रहे हो? रियल नंबर्स के अकॉर्डिंग कर रहे हो, रियल नंबर्स के अकॉर्डिंग। यानी माइनस इंटू माइनस इज ऑलवेज क्या होता है? लाइक साइन। यानी लाइक इंटीजर का मल्टीपल हमेशा क्या होता था? पॉजिटिव होता था। तो आप यहाँ रियल नंबर्स के रूल्स अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन हम इमेजिनरी नंबर्स इनको सॉल्व कर रहे हैं। चलिए मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं। अंडर रूट माइनस a को मैं लिख सकता हूं अंडर रूट a इंटू -1। क्या लिख सकता हूं? अंडर रूट a इंटू -1। इसे मैं लिख सकता हूं रूट a इंटू अंडर रूट -1। रूट a -1 को मैं लिख सकता हूं i, यानी मैं लिख सकता हूं इसको i अंडर रूट a, i अंडर रूट a। अंडर रूट -b इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं
-1 इंटू बी, इसको मैं लिख सकता हूँ √-1 इंटू √b। √-1 इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ i और √b। करना क्या है, इन दोनों को प्रोडक्ट करना, इन दोनों को क्या करना है, प्रोडक्ट करना। √-a इंटू √-b। √a की वैल्यू हमारी आई है i √a, b की वैल्यू जो आई है आयोटा √b। i इंटू आई कितना हो जाएगा, i स्क्वायर कितना होगा ये √a इंटू √b। i स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है -1, i स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है -1, और √a और b को आप क्या लिख सकते हो, a b लिख सकते हो, a और b को क्या लिख सकते हो आप, a b, यानी किसके इक्वल आ रहा है, माइनस ऑफ √ab के इक्वल, माइनस ऑफ √ab के इक्वल आ रहा है। मतलब ये हमारा क्या है, करेक्ट, और ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ये केवल किसके लिए वैलिड था, जब a एंड b या तो पॉजिटिव हो या तो क्या जीरो, या तो पॉजिटिव हो या तो जीरो। अगर स्क्वायर रूट की वैल्यू निगेटिव है तो ये कॉन्सेप्ट वैलिड नहीं होगा। ये केवल कब के लिए वैलिड है, जब a एंड b स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव हो या तो जीरो, तब के लिए ये वैलिड है। अगर स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यू निगेटिव है, दोनों वैल्यू क्या है, निगेटिव है, तो फिर ये लॉ अप्लाई होगा, यानी √-a इंटू √-b इज इक्वल टू -√a इंटू b। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व। फॉर एनी रियल नंबर √a इज इक्वल टू √b इज इक्वल टू √ab, ये केवल तब ट्रू होता है ओनली व्हेन एट लीस्ट one of a and b is either पॉजिटिव और जीरो। अगर a b में से या तो कोई एक पॉजिटिव हो या तो कोई एक जीरो हो, तब ये लॉ वैलिड है। अदरवाइज ये लॉ वैलिड नहीं है किनके लिए, जब a एंड b बोथ क्या हो, निगेटिव, बोथ क्या हो, निगेटिव। दोनों पॉजिटिव हैं तो वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं। अगर a एंड b दोनों पॉजिटिव रियल नंबर हैं तो ये कॉन्सेप्ट हमारा वैलिड है। अगर इनमें से कोई एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तब भी हमारा लॉ वैलिड है। अगर एक जीरो है, a b में से कोई एक जीरो है, तब भी ये हमारा लॉ वैलिड है। बट अगर a एंड b बोथ निगेटिव हो जाए तो ये लॉ हमारा वैलिड नहीं होगा। ठीक है, हमारा लॉ वैलिड नहीं होगा। तो ये लॉ वैलिड कब के लिए नहीं है, जब दोनों के दोनों क्या हो जाए, निगेटिव हो जाए। चलिए इस थ्योरम से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा -√144। सपोज आपको क्वेश्चन मिला x² + 144 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² + 144 इज इक्वल टू 0। आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, x² इज इक्वल टू -144, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -144। ये जो क्वेश्चन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की वैल्यू है, तो आप तो कहोगे कि ये सॉल्व नहीं होगा, पर देखते हैं इसको रियल इमेजिनरी नंबर कैसे सॉल्व करता है। इमेजिनरी नंबर कहता है √-144 इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं √-1 इंटू 144 लिख सकते हैं इसको, -1 लिख सकते हैं √-1 इंटू √144। √1 को मैं लिख सकता हूँ i, 144 का स्क्वायर रूट आएगा 12। कितना हो जाएगा इसका आंसर, 12i। इसका आंसर कितना होगा, 12i। तो x इज इक्वल टू मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 12i। x इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ यहाँ से 12i। तो ये हमें x की वैल्यू मिल गई, ये हमें x की वैल्यू मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती x² + 25 इज इक्वल टू 0, सेम प्रॉब्लम अराइज होती x² इज इक्वल टू -25, x इज इक्वल टू कितना आता है, -√25। रियल नंबर के पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं, रियल नंबर के पास इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं। देखते हैं इमेजिनरी नंबर में इसका सोल्यूशन क्या आता है। ठीक है, इमेजिनरी नंबर से सॉल्व करते हैं। इमेजिनरी नंबर से √-25 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं -1 इंटू
25 इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 1 इंटू माइनस अंडर रूट 25 माइनस अंडर रूट 1 इज इक्वल टू आई होता है, इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 5 इज इक्वल टू कितना है 5 है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हट के इसका आंसर कितना होगा 5 आई, कितना हो जाएगा 5 आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर सम के फॉर्म में लिखोगे, सपोज इन्हीं क्वेश्चन को हमने किसके फॉर्म में ले लिया, सम के फॉर्म में। पहले मैंने इंडिविजुअल इसको सॉल्व किया था। अगर कोई इक्वेशन है, सेकंड क्वेश्चन अगर सॉल्व करते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या है, अंडर रूट माइनस 25 प्लस 3 अंडर रूट माइनस 4 प्लस 2 अंडर रूट माइनस 9, इस फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन है तो इसको कैसे सॉल्व करें। अंडर रूट 25 को मैं लिख सकता हूँ माइनस 1 इंटू 25 प्लस 3 इंटू 3 अंडर रूट माइनस 1 इंटू 4 लिख सकता हूँ प्लस 2 माइनस 1 इंटू 9 लिख सकता हूँ। चलिए अंडर रूट माइनस 1 इंटू अंडर रूट 25 प्लस 3 अंडर रूट माइनस 1 इंटू अंडर रूट 4 प्लस 2 अंडर रूट माइनस 1 इंटू अंडर रूट 9, कितना हो जाएगा आयोटा इंटू 5 प्लस 3 आयोटा 3 इंटू आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 4 का कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा प्लस 2 इंटू आयोटा इंटू 9 का स्क्वायर रूट 3, कितना आ जाएगी 5 आई प्लस 3 2 जा 6 आई प्लस 2 3 जा 6 आई, 6 प्लस 6 12 प्लस 5 17 आई, इसका सोल्यूशन कितना हो जाएगा 17 आई। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मल्टीपल के फॉर्म, नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल के फॉर्म, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अंडर रूट माइनस 4 इंटू अंडर रूट माइनस 9 अपॉन 4, अंडर रूट 4 को लिख सकता हूँ माइनस 1 इंटू 4 इंटू माइनस 1 इंटू 9 अपॉन 4, अंडर रूट माइनस 1 इंटू अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट माइनस 1 इंटू अंडर रूट 9 अपॉन अंडर रूट 4, अंडर रूट 4 से अंडर रूट 4 आप यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हो, कितना आ जाएगा आई इंटू आई अंडर रूट 9 का कितना आ जाएगा 3 आई इंटू आई स्क्वायर इंटू 3, आई स्क्वायर इक्वल टू होता है माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना आएगा माइनस 3 इज इक्वल टू कितना आएगा माइनस 3। तो कुछ एप्लीकेशंस हैं जिनसे हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप एक और क्वेश्चन देखते हैं, अंडर रूट माइनस 1 इंटू अंडर रूट माइनस 1 इज इक्वल टू व्हाट, क्या होगा आपका आंसर 1 या माइनस 1? अंडर रूट माइनस 1 इज इक्वल टू आई इंटू आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। तो अब आप कभी भी अंडर रूट माइनस 1 इंटू अंडर रूट माइनस 1 को प्लस 1 नहीं लिखेंगे, ये क्या है आपका रॉन्ग है। अंडर रूट माइनस 1 इंटू अंडर रूट माइनस 1 इज इक्वल टू कितना होगा माइनस 1 होगा। तो किस चैप्टर में हम लोग, इमेजिनरी चैप्टर में, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये लॉ वैलिड नहीं है, कब, जब दोनों a एंड b क्या निगेटिव नंबर, ठीक ना। दिस लॉ इज नॉट वैलिड इफ a एंड b बोथ आर निगेटिव। अगर कोई एक इनमें से निगेटिव होता तो लॉ सही था। क्यों सही था देख लीजिए थोड़ा सा। इफ अंडर रूट a इंटू अंडर रूट माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ए बी ही आएगा, यानी माइनस अंडर रूट ए बी आएगा। क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ अनलाइक इंटीजर्स आर निगेटिव, आप पढ़ते हो माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू क्या होता है हमेशा माइनस होता है। तो आपके इस लॉ के कारण ये आंसर सही हो जाएगा। अगर एक जीरो है तो पूरा का पूरा कितना आ जाएगा जीरो, जीरो नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव है तो वहां भी वैलिड होगा। लेकिन अगर दोनों इंटीजर निगेटिव हो गए तब ये केस वैलिड नहीं। हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट कराया जाता है जेड, लेटर जेड से डिनोट कराया। अगर ए एंड बी दो रियल नंबर, अगर a एंड b दो रियल नंबर, देन a प्लस आई बी, अगर a एंड b रियल नंबर हैं तो a प्लस आई बी क्या कहलाता है कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। क्या कहलाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी हम लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल a प्लस आई बी। अब इस नंबर को
ए रियल पार्ट, ए क्या है इसका रियल पार्ट, और बी के साथ आई लगा है तो बी क्या होगा इसका इमेजिनरी पार्ट, ऐसा पार्ट होगा इमेजिनरी पार्ट। तो जिस नंबर के साथ आयोटा लगा है वो नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा, और जो नंबर सिंपल है वो क्या पार्ट, कौन सा पार्ट कहलाएगा, रियल पार्ट कहलाएगा। तो रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट कराया जाता है कैपिटल आर ई जेड। ए को आप लिख सकते हो रियल पार्ट ऑफ जेड। इमेजिनरी पार्ट को कैसे आप डिनोट कराओगे, आई एम इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। तो बी को आप डिनोट करा सकते हो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। कैसे पढ़ते इसको, रियल पार्ट ऑफ जेड यानी रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ए को आप लिख सकते हो रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, बी है इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है, एग्जांपल देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के, 7 + 3i 2 + 5i 9 - 2i -8 + 5i -2 - 3i। ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के। किसके हैं ये, कॉम्प्लेक्स नंबर के। तो जिनमें आई लगा हुआ है, जिन नंबर्स के साथ आई आ रहा है वो कौन से पार्ट कहलाएंगे, इमेजिनरी पार्ट कहलाएंगे। कौन से पार्ट कहलाएंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी इनको लिख सकते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और जो नंबर के साथ आई नहीं है उन्हें क्या बोलेंगे, रियल पार्ट। क्या बोलेंगे, रियल पार्ट। यानी लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर सेट से डिनोट करा जाए तो सेट में कॉम्प्लेक्स नंबर को कैपिटल सी से डिनोट करा जाता है। सेट में कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट कराया जाता है कैपिटल सी से। चैप्टर फर्स्ट में आपने सेट पढ़ा है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को इन सेट कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी। तो अगर सेट के फॉर्म में लिखें तो मैं कह सकता हूं कि रियल नंबर सबसेट है। रियल नंबर क्या है, सबसेट है किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर क्या है, सबसेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। यानी रियल नंबर एक पार्ट है किसका, कॉम्प्लेक्स। z = a + i। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को प्योरली रियल नंबर कब बोला जाता है, प्योरली रियल नंबर कब बोला, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल नंबर तब हो सकता है जब इमेजिनरी पार्ट z क्या हो जाए, 0 हो जाए। मतलब b = क्या हो जाए, 0। तो अगर z = केवल a + 0i के फॉर्म में लिखा है, किसके फॉर्म में लिखा है, 0i के फॉर्म में लिखा है, या आयोटा 0 के फॉर्म में लिखा है, तो ये नंबर क्या कहलाएगा, प्योरली रियल नंबर कहलाएगा। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योर इमेजिनरी कब होता है, प्योर इमेजिनरी नंबर कब होता है, इमेजिनरी नंबर। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योर इमेजिनरी तब होता है जब उसका रियल पार्ट क्या हो, रियल पार्ट 0, यानी a की वैल्यू क्या हो, 0। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर प्योर इमेजिनरी नंबर बनना है तो उसका रियल पार्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल नंबर है तो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स पार्ट यानी b = क्या होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो, 0, यानी b = क्या हो, 0। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट है इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सपोज हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2।
Z1 इज इक्वल्स टू है a प्लस आई और Z2 इज इक्वल्स टू है x प्लस आई। सपोज Z1 इज इक्वल्स टू कितना है a प्लस आई बी और Z2 इज इक्वल्स टू कितना है Z2 इज इक्वल्स टू है हमारा x प्लस आई। और अगर हम कहें कि Z1 इज इक्वल्स टू Z2, Z1 इज इक्वल्स टू किसके Z2, तो ये कब कह सकते हैं, कब ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो सकते हैं? ये केवल तब हो सकते हैं जब रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 इज इक्वल्स टू हो जाए रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 के एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंडिविजुअली इक्वल हो जाए इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 के। यानी कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब कहलाएं? जब उनके रियल पार्ट इक्वल हो एंड इमेजिनरी पार्ट क्या हो इक्वल। इसका मतलब कि Z1 इज इक्वल टू Z2 कब हो सकता है? जब A इज इक्वल टू x हो जाए, A इज इक्वल टू x के हो एंड B इज इक्वल टू किसके इक्वल y के इक्वल। तो अगर एक रियल पार्ट के इक्वल है, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल है, देन Z1 इज इक्वल टू Z2 कहलाएगा। Z1 इज इक्वल टू क्या कहलाएगा Z2। यानी हम कह सकते हैं a प्लस आई बी इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है। तो इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या ध्यान देना है? रियल पार्ट के इक्वल होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होना चाहिए। अगर किन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर की करस्पॉन्डिंग रियल पार्ट एंड करस्पॉन्डिंग इमेजिनरी पार्ट आपस में इक्वल हैं तो उन्हें क्या बोलेंगे हम? इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट इंटर करते हैं एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2, Z1 इज इक्वल टू मेरा है सेम a प्लस आई बी, a प्लस आई बी और Z2 इज इक्वल टू है x प्लस आई वाई। मुझे चाहिए Z1 प्लस Z2 की वैल्यू। किसकी वैल्यू चाहिए? Z1 प्लस Z2 की वैल्यू। तो Z1 यानी कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 इज इक्वल टू रियल पार्ट से ऐड होगा, यानी रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस रियल पार्ट ऑफ Z2 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। रियल पार्ट से ऐड होगा, इमेजिनरी से, और बीच में साइन किसका होगा? आई का। यानी अगर इन दोनों को ऐड कराते हैं कितना हो जाएगा? a प्लस एक्स प्लस आयोटा b प्लस वाई, यानी Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस एक्स एंड b प्लस वाई इंटू आई। तो ये कौन सा पार्ट कहलाएगा? रियल पार्ट ही रहेगा, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये कौन सा पार्ट है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन Z1 इज इक्वल टू दिया है 5 प्लस 6i, Z2 इज इक्वल टू दिया है -3 माइनस 2i। निकालना है Z1 प्लस Z2। दोनों के रियल पार्ट्स ऐड कराएंगे। 5 प्लस -3 प्लस आयोटा 6 प्लस -2, 5 प्लस माइनस हो जाएगा -3 प्लस आयोटा 6 प्लस -2 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा? 2 प्लस i4। लिख सकते हैं 2 प्लस 4i। तो Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 प्लस 4i। रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड कराएंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से ऐड कराएंगे। साइन कुछ भी हो हमें उनसे कोई मतलब नहीं, वो सॉल्व होंगे। जो भी पार्ट आएगा उसके साथ आई लगा हुआ वो इमेजिनरी पार्ट ही रहेगा।
ठीक है, एक और क्वेश्चन लेके सॉल्व कर लेते हैं। इफ Z1 is equals to 7 plus 2i and Z2 is equals to 18 plus या माइनस प्लस 5i तो Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 प्लस 18 प्लस आयोटा इमेजिनरी पार्ट 2 प्लस 5 7 प्लस 18 25 प्लस i 7 कितना हो जाएगा 25 प्लस 7 i तो Z1 प्लस Z2 कितना आ गया Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू आ गया 25 प्लस 7 प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो नंबर सिस्टम की जैसे नहीं रियल नंबर के जैसे इनकी भी कुछ एडिशन की प्रॉपर्टीज होती है। पहली प्रॉपर्टीज एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कम्यूटेटिव यानी Z1 प्लस Z2 इज इक्वल्स टू होता है Z2 प्लस Z1 Z1 प्लस Z2 इज इक्वल्स टू किसके होता है Z2 प्लस Z1। सेकेंड एसोसिएटिव एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी क्या करता है फॉलो करता है। Z1 प्लस Z2 को ऐड कराया जाएगा Z3 से तो इक्वल आएगा Z1 प्लस अगर Z2 प्लस Z3 से Z1 को ऐड कराया तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी क्या करता है ये फॉलो करता है। कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी क्या करता है फॉलो करता है। थर्ड एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी हम लोगों ने नंबर सिस्टम में पढ़ा था कि अगर कोई नंबर a है तो a में अगर 0 ऐड करा जाए तो a ही आएगा 0 में a ऐड कराएं तो भी a आएगा तो 0 क्या कहलाता था एडिटिव आइडेंटिटी कहलाती। और a प्लस 0 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 0 प्लस a क्या कहलाता था एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता था। सिमिलरली अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 को 0 प्लस आयोटा 0 से ऐड कराया जाए तो कितना आएगा Z1 आएगा कितना आएगा Z1 आएगा। या 0 प्लस आयोटा 0 से Z1 को ऐड कराया जाए तो भी क्या आएगा Z1 आएगा। यानी ये क्या है एडिटिव आइडेंटिटी। ये क्या है सपोज अगर ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z है तो Z क्या है एडिटिव आइडेंटिटी है आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एडिटिव आइडेंटिटी Z इज इक्वल टू कितना होगा 0 प्लस आयोटा जी जहां रियल पार्ट a इज इक्वल टू भी 0 रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z इज इक्वल टू भी 0 इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z इज इक्वल टू क्या है 0 दोनों क्या है 0। कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करता है एसोसिएटिव लॉ या प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी को भी फॉलो। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स सपोज हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z इज इक्वल टू a प्लस ib तो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जिस्ट करता है जब Z प्लस सपोज दूसरा नंबर Z1 है इज इक्वल टू कितना होगा 0 तो Z1 इज इक्वल टू कितना होगा माइनस ऑफ Z Z1 इज इक्वल टू कितना होगा माइनस ऑफ Z तो Z प्लस माइनस Z इज इक्वल टू कितना होगा 0। एडिटिव इनवर्स ऑफ Z इज इक्वल टू कितना होता है माइनस Z
अगर कॉम्प्लेक्स नंबर z है, z इज इक्वल टू a प्लस आई बी है, तो माइनस z इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस a माइनस आई बी। यानी एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एग्जिस्ट करता है, अगर उसको z से ऐड कराया जाए तो कितना आए भाई, जीरो आए। कितना आए, जीरो, या जीरो प्लस आयोटा जीरो आ जाए। कितना आ जाए, जीरो प्लस आयोटा जीरो। तो z1 के लिए एडिटिव, z के लिए एडिटिव इनवर्स कितना हो जाएगा, माइनस z, और अगर इन दोनों को ऐड कराते तो किसके इक्वल आएगा, जीरो के आएगा। तो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स को भी फॉलो करता है कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं z1 एंड z2, z1 एंड z2, z1 इज इक्वल्स टू है a प्लस आई बी, z2 इज इक्वल्स टू है x प्लस आई वाई। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है, z1 माइनस z2 करना है। तो कहता है ये तो सिंपल z1 प्लस मैं लिख सकता हूं माइनस z2, क्या लिख सकता हूं, z1 प्लस माइनस z2, यानी z2 का मैं क्या ले लूं, एडिटिव इनवर्स ले लूं। यानी इसको हम लिख सकते हैं कि ये क्या है, एडिटिव इनवर्स ऑफ z2, यानी z1 माइनस z2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा z1 प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ z2 के, एडिटिव इनवर्स ऑफ z2। अगर इन दोनों नंबर को मुझे सब्ट्रैक्ट कराना है, z1 इज इक्वल्स टू था मेरा a प्लस आई बी, z2 इज इक्वल्स टू है x प्लस आई वाई। रूल क्या है, z1 माइनस z2 इज इक्वल्स टू, z1 माइनस z2 इज इक्वल्स टू z1 प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ z2। सबसे पहले z2 का मैं क्या निकाल, एडिटिव इनवर्स निकाल, तो कितना हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ z2, एडिटिव इनवर्स ऑफ z2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस x माइनस आई वाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस x माइनस आई वाई। वैल्यू पुट कर देते हैं, z1 है a प्लस आई बी, z2 कितना है माइनस x माइनस आई वाई। एडिशन का रूल पता है, रियल पार्ट से ऐड होगा, a माइनस एक्स प्लस आयोटा b माइनस वाई। ये किसके इक्वल आएगा, z1 माइनस z2 के इक्वल आएगा। अब आपको बहुत सारा कंफ्यूजन हो रहा है कि सर आप क्या करा रहे हो ये सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं, आप सिंपल भी सॉल्व कर सकते हैं। रियल पार्ट को रियल पार्ट से आप सब्ट्रैक्ट करा दीजिए, a माइनस एक्स प्लस आयोटा b माइनस वाई। दोनों सेम ही आ रहे हैं, दोनों क्या आ रहे हैं, सेम ही आ रहे हैं। क्या कोई डिफरेंस है, नहीं। अगर आपको सब्ट्रैक्ट कराना है तो रियल पार्ट को रियल पार्ट से, रियल पार्ट को रियल पार्ट से, और कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से आप सब्ट्रैक्ट करा दीजिए। जो भी हो उनको रख दीजिए, आपका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है। सब्ट्रैक्शन ना तो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, ना तो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, ना ही कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा, ना ही एसोसिएटिव लॉ को फॉलो। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 इज इक्वल्स टू, मैं ले लेता हूँ a1 प्लस आई बी, z2 इज इक्वल्स टू a2 प्लस आई बी। मैंने a1 प्लस b1 यानी a1 प्लस आई b1 और a2 प्लस आई b2 लिया। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट कराया जाता है z1 z2 से। किससे डिनोट कराया जाता है, z1 z2 से डिनोट कराया जाता है। तो z1 इंटू z2 इज इक्वल्स टू क्या, देखिए आपको करना क्या है, रियल पार्ट्स को एक साथ लिखने हैं और इमेजिनरी पार्ट्स को एक साथ लिखना है। रियल पार्ट एक साथ रहेगा, इमेजिनरी पार्ट एक साथ। तो a1 रियल पार्ट है, अगर a2 से मल्टीप्लाई होगा तो रियल नंबर ही आएगा, यानी a1 a2
ये रियल देगा। और कौन नंबर आपको रियल दे सकता है? इमेजिनरी को अगर हम इमेजिनरी से, अगर इमेजिनरी पार्ट को यानी आई b1 को मल्टीप्लाई कराएंगे आई b2 से, तो कितना हो जाएगा? आई इंटू आई, आई स्क्वायर हो जाएगा, b1 b2 बनेगा, आई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? -1, और कितना जाएगा? b1 b2, तो -1 इंटू b1 b2 क्या लिख सकते हैं? -b1 माइनस b1 b2, यानी ये पार्ट भी क्या आ जाएगा? रियल पार्ट आ जाएगा, इसमें भी कोई भी आई नहीं होगा। ये जो हमारा रियल पार्ट होगा, एक तो a1 का a2 से प्रोडक्ट मिलेगा, दूसरा माइनस b1 b2 प्लस, अब हम इमेजिनरी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। किसकी तरफ बढ़ते हैं? इमेजिनरी पार्ट। तो जब हम a1 को b2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो भी हमारा इमेजिनरी नंबर मिलेगा, यानी a1 b2। दूसरा, जब हम IB1 को A2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तब भी क्या मिलेगा? इमेजिनरी पार्ट मिलेगा, यानी A2 B2। तो प्रोडक्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू क्या हो गया? ध्यान से देखिए, सीक्वेंस बन गया। क्या कराना है? प्रोडक्ट ऑफ दोनों के रियल पार्ट को माइनस प्रोडक्ट ऑफ दोनों का इमेजिनरी पार्ट। प्रोडक्ट ऑफ दोनों का कौन सा पार्ट है? ये रियल पार्ट है, दोनों का इमेजिनरी पार्ट है, ये हमको क्या देगा? रियल पार्ट देगा। इसका क्या देगा? ये रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 होगा। और ये पार्ट क्या होगा? हमारा इमेजिनरी पार्ट होगा किसका? Z1 इंटू Z2। कैसे इसको आप दिमाग में रख सकते हैं? तो रियल पार्ट के लिए अगर a को लेना a1 a2 माइनस b1 b2, a1 a2 माइनस b1 b2, और इमेजिनरी पार्ट a1 b2 प्लस b2 a1। a1 है तो b2 होगा, और अगर a2 है तो b कितना होगा? 1 होगा। तो रियल पार्ट हमारा a1 a2 माइनस b1 b2, इमेजिनरी पार्ट a1 b2 a2 b1। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करके भी देख लेते हैं। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो ठीक है, फॉलो करिए, अदरवाइज आपके पास अलजेब्रा की मेथड है। Z1 Z2 की वैल्यू चाहिए मुझे, a1 प्लस आई b1 और दूसरा है a2 प्लस आई b2। पहले a1 से मल्टीप्लाई करा रहे, a1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो a2 प्लस आई b2 प्लस आई b1 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो a2 प्लस आई b2, a1 a2 प्लस आयोटा a1 b2 प्लस IB1 को मल्टीप्लाई कराते हैं तो a2 आयोटा a2 b1 प्लस आई स्क्वायर b2 आ जाएगा, प्लस आई स्क्वायर b2 आ जाएगा, a1 दोनों में आई कॉमन, a1 b2 प्लस a2 b1, आई का स्क्वायर हो जाएगा -1, आई का स्क्वायर कितना हो जाएगा? -1 इंटू b1 b2 b1 b2। सिंप्लीफाई करते हैं तो a1 a2 इसको लेके आते हैं पहले, माइनस b1 b2 प्लस आयोटा a1 b2 प्लस a2 b2 प्लस a2 b2। दोनों की वैल्यू क्या है? सेम। दोनों की वैल्यू क्या है? सेम। चाहे आप ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए, चाहे आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन करें, दोनों क्या है आपके लिए? सेम। रियल का रियल से प्रोडक्ट हमेशा रियल नंबर आएगा, इमेजिनरी का इमेजिनरी से प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा? रियल नंबर आएगा। लेकिन आई स्क्वायर रहेगा तो -1 आ जाएगा। रियल इंटू इमेजिनरी हमेशा इमेजिनरी रहेगा, क्या रहेगा? हमेशा इमेजिनरी। तो इस फॉर्मूले में ये दोनों प्रोडक्ट है, दोनों का किसका? रियल पार्ट ऑफ Z1 एंड रियल पार्ट ऑफ Z2 का। ये किसका है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 का। इन दोनों में एक रियल पार्ट और एक क्या है? इमेजिनरी पार्ट। एक किसी का रियल पार्ट, अगर वन का रियल पार्ट है तो 2 का इमेजिनरी पार्ट। पहले का रियल पार्ट है दूसरे का, तो पहले का, जैसे Z1 इज इक्वल टू आपको दिया है 5 प्लस 7i, Z2 इज इक्वल टू दिया है 3 प्लस 2i, तो Z1 Z2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा?
रियल पार्ट को रियल पार्ट से मल्टीप्लाई करें, A1 A2, 5 3 जा 50, इमेजिनरी को इमेजिनरी से मल्टीप्लाई करें, 7 2 जा 40, I इंटू आई स्क्वायर होगा यानी माइनस आई आएगा, कितना आ जाएगा 40। ये हो गया हमारा रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट तरफ चलते हैं। पहले का रियल पार्ट दूसरे का इमेजिनरी पार्ट, फर्स्ट का रियल पार्ट दूसरे का इमेजिनरी पार्ट, 5 2 जा 10। सेकंड पहले का इमेजिनरी पार्ट दूसरे का रियल पार्ट, 7 3 जा 21। सॉल्व कर दीजिए, 1 प्लस आयोटा 31 यानी 1 प्लस 31 आई, ये आपका प्रोडक्ट आ गया Z1 Z2 का। अदरवाइज आप सिंपली मल्टीप्लाई करा सकते हैं, सिंपल भी क्या कर सकते हो मल्टीप्लाई। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, एक एग्जांपल और सॉल्व करते हैं मल्टीप्लिकेशन। इफ Z1 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 7i, 2 प्लस 7i, और Z2 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 3i, 5 प्लस 3i, तो Z1 इंटू Z2 इज इक्वल्स टू कितना हो, दोनों का रियल पार्ट, प्रोडक्ट ऑफ रियल पार्ट 5 2 जा 10, इमेजिनरी पार्ट 7 3 जा 21, आई स्क्वायर माइनस 1 माइनस 21 प्लस आयोटा, फर्स्ट का रियल सेकंड का इमेजिनरी, 2 3 जा 6, फर्स्ट का इमेजिनरी सेकंड का रियल, 7 5 जा 35, कितना आ जाएगा माइनस 11 प्लस आयोटा 41, कितना आ जाएगा इन दोनों का प्रोडक्ट, माइनस 11 प्लस 41 आई, माइनस 11 प्लस 41 आई। तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन की भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको मल्टीप्लिकेशन भी क्या करता है, फॉलो करता है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, फर्स्ट प्रॉपर्टी फॉलो करता है कि कम्यूटेटिव होता है। क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है, यानी Z1 Z2 इज इक्वल्स टू होता है Z2 Z2। सॉल्व करके देखते हैं, इफ Z1 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3i, Z2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2i, तो पहले Z1 इंटू Z2 निकालें, कितना होगा, रियल पार्ट को रियल पार्ट से 2, इमेजिनरी को इमेजिनरी से 2 माइनस 6 प्लस फर्स्ट के रियल को दूसरे के इमेजिनरी से A1 B2, 2 2 जा 4, फर्स्ट के इमेजिनरी को सेकंड के रियल से, तो 3 1 जा 3, कितना आ जाएगा माइनस 4 प्लस आयोटा 7, यानी कितना आ गया -4 प्लस 7i। अब Z2 माइनस Z1 कर लेते हैं, Z2 इंटू Z1 कर लेते हैं, Z2 में 1 प्लस 2i और Z1 कितना है 2 प्लस 3i, 1 इंटू 2 कितना आ जाएगा 2, 2 इंटू 3 माइनस 6 आ जाएगा प्लस आयोटा, फर्स्ट के इमेजिनरी को सेकंड के कॉम्प्लेक्स 3 1 जा 3 प्लस सेकंड के फर्स्ट के इमेजिनरी को सेकंड के रियल से 2 2 जा 4, कितना होगा -4 प्लस आयोटा 7, यानी -4 प्लस 7i, दोनों क्या दोनों सेम, यानी Z1 Z2 इज इक्वल्स टू Z2 Z1, Z1 Z2 इज इक्वल्स टू किसके होता है, Z2 Z1 के होता है। मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएट, अगर हमारे पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 Z2 एंड Z3, तो Z1 इंटू Z2 को मल्टीप्लाई कराया जाएगा Z3 से, तो इक्वल होगा, सेम होगा Z1 Z2 इंटू Z3 से। Z1 इंटू Z2 को अगर मल्टीप्लाई कराया जाए इनके प्रोडक्ट को Z3 से, और इसमें Z2 और Z3 को मल्टीप्लाई कराएंगे अगर हम Z1 से, तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल आएगी, यानी एसोसिएटिव लॉ को भी क्या करता है, ये फॉलो करता है। तो कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करता है एंड एसोसिएटिव लॉ को भी। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है Z इज इक्वल्स a प्लस i, तो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 0 आयोटा, ये क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा, किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। अगर हम Z इंटू 1 कराएंगे या 1 इंटू Z कराएंगे, हमेशा कितना आएगा, Z ही आएगा, हमेशा कितना आएगा, Z आएगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं,
आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब क्या है मल्टीप्लिकेशन में, कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर 1 को अगर मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये हमेशा कितना रहेगा, z रहेगा, हमेशा कितना रहेगा, z। तो z है हमारा a प्लस आई। कॉम्प्लेक्स नंबर 1 क्या है हमारा 1 प्लस 0 आयोटा, 1 प्लस 0 आयोटा। प्रोडक्ट क्या होता है, रियल का रियल से मल्टीप्लिकेशन, a इंटू 1 कराएंगे तो कितना आएगा, a आएगा। इमेजिनरी का इमेजिनरी से तो b इंटू 0 कराएंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 0। इमेजिनरी पार्ट की तरफ आते हैं तो फर्स्ट का रियल, सेकंड का इमेजिनरी, a इंटू 0 0 होगा, प्लस फर्स्ट का इमेजिनरी, सेकंड का रियल, तो b इंटू 1 कितना आएगा, b आएगा। यानी a प्लस आयोटा b, यानी प्रोडक्ट ऑफ z इंटू 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, z आ गया। किसके इक्वल है ये, z के इक्वल है। किसके इक्वल है ये, z के। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर 1, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा 0, ये क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट है फॉर मल्टीप्लिकेशन फॉर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा। अगर कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, तो z प्लस ए आई बी के लिए कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एग्जिस्ट करता है, मान लेते हैं z1 इक्वल टू x प्लस आई वाई, सच दैट z1 इंटू z2 इक्वल टू कितना होता है, यानी एक बात तो से हो रहा है, z इंटू z1 इज इक्वल टू कितना होगा 1 को मैं लिख सकता हूँ, z इंटू z1 इज इक्वल टू 1 प्लस 0 आयोटा। चलिए मल्टीप्लाई करा के देखते हैं, z है a प्लस आई बी, z1 है x प्लस आई वाई इज इक्वल टू कितना है हमारा 1 प्लस 0 आई। तो ax माइनस बी बाई प्लस रियल का इमेजिनरी से आयोटा, ए बाई इमेजिनरी का रियल से प्लस बी एक्स इज इक्वल टू कितना होगा 1 प्लस 0 आई। अकॉर्डिंग टू इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो रियल पार्ट किसके इक्वल होगा, रियल पार्ट के इक्वल होगा, यानी ए एक्स माइनस बी बाई इज इक्वल टू क्या होगा 1। इक्वेशन नंबर में फर्स्ट मान लेते हैं, यहाँ क्या है, इक्वलिटी ऑफ रियल पार्ट, फिर इक्वलिटी ऑफ इमेजिनरी पार्ट देखते हैं, कितना है a बाई प्लस बी एक्स इज इक्वल टू कितना होगा 0। इसे इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लेते हैं। इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करें, दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। पहले तो इक्वेशन को अच्छे से अरेंज कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू 0। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, किसी भी मेथड से आप सॉल्व करिए, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करिए, चाहे एलिमिनेशन से करिए, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करिए, तो आपको x इज इक्वल्स टू मिलेगा a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और y इज इक्वल्स टू मिलेगा माइनस b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कितना मिलेगा, y इज इक्वल्स टू माइनस b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और x इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चलिए ठीक, मतलब z1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, z1 में x और y की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो z1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस आयोटा, y की वैल्यू कितनी है मेरी, माइनस b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी z1 इज इक्वल्स टू a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस आयोटा b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो मैं z1 को लिख सकता हूँ a माइनस आई बी अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
Z1 को क्या लिख सकता हूँ, a माइनस आई बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, Z1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है किसका, Z का। Z1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है किसका, Z का। तो Z1 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ Z, यानी a प्लस आई बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा, a प्लस है तो आप माइनस कर दीजिए, माइनस आई बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि थोड़ा सा क्लियर। इफ z इज इक्वल्स क्वेश्चन जैसे इफ z इज इक्वल्स टू 5 प्लस 3 प्लस 4i, 3 प्लस कितना है 4i, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल्स टू 4, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल्स टू 4। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, a माइनस आई बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ 3 लिखा हुआ है, एक जगह 3 लिखा है, माइनस 4i अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 3 माइनस 4i अपॉन 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3 माइनस 4i अपॉन 25, यानी 3 अपॉन 25 माइनस आयोटा 4 अपॉन 25। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 प्लस 4i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 अपॉन 25 माइनस 4 अपॉन 25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल तरीके से भी देखते हैं। क्वेश्चन है जैसे 5 प्लस 6i, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5 प्लस 6i इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी अपॉन आयोटा बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पहले इन दोनों का स्क्वायर निकालते हैं। तो a की वैल्यू कितनी है 5, 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस आयोटा 6 अपॉन 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो 5 अपॉन 25 प्लस 36 माइनस आयोटा 6 अपॉन 25 प्लस 36 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 अपॉन 61 माइनस 6 अपॉन 60 आयोटा 6 अपॉन 16। सपोज अगर यहाँ पर माइनस होता तो, अगर यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ b की जगह क्या आता, माइनस आता, माइनस माइनस कितना हो जाता, प्लस हो जाता, और यहाँ पर कितना आ जाता, अगर ये माइनस होता 5 माइनस 6i, फॉर्मूला तो सेम है। तो b की वैल्यू क्या है माइनस 6 थी, तो b की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, माइनस 6 पुट कराएंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा हमारा 5 अपॉन 61 प्लस i 6 अपॉन 61, यानी जो भी b की वैल्यू है उसका अपोजिट लेना है और बाकी सॉल्व करना है। तो ये हमारा क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एक कॉम्प्लेक्स नंबर z1 को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर z2 से डिवाइड कराना है, तो डिवीजन ऑफ z1 बाय z2 डिफाइन किया जा सकता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ z1 बाय द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z2, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z2, यानी z1 अपॉन z2 को हम डिफाइन कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ z1 बाय द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z2, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z2। z2 इनवर्स को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन z2 लिख सकते हैं। इफ z1 इज इक्वल्स टू a1 प्लस ib1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और z2 इज इक्वल्स टू a2 प्लस ib2 कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं z2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते हैं। तो z2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा, हमें पता है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a प्लस ib इज इक्वल टू कितना होता है a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस i b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो कितना है a2 प्लस ib2 है z2, तो a2 अपॉन a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर माइनस i
b2 अपॉन a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, ये हमको क्या मिल जाएगा, z2 इनवर्स की वैल्यू मिल जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन z1 अपॉन z2 यानी a1 प्लस ib1 अपॉन a2 प्लस ib2 इज इक्वल टू कितना होगा, तो हम z1 अपॉन z2 को लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ z1 इनटू मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z2। ठीक है, ये हमारी z1 की वैल्यू है, कॉम्प्लेक्स नंबर z1 है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर z2 यानी z2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं, मल्टीप्लिकेशन का रूल देखते हैं, रियल नंबर रियल पार्ट से मल्टीप्लाई होगा तो a1 a2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, क्या आएगा, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, रियल को इमेजिनरी से कराएंगे तो b1 b2 कराएंगे तो माइनस भी है, तो b1 इंटू b2 माइनस आएगा, i स्क्वायर इंटू i स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा b1 b2, दोनों डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, a स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर रहेगा, तो a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर को क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, डिनोमिनेटर क्या बनेगा, a1 a2 प्लस b1 b2 बनेगा। देख लीजिए कैसे, a1 को a2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो a1 a2 अपॉन a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर आएगा, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस है ये माइनस आएगा, b1 इंटू b2 i इंटू i स्क्वायर होगा, i स्क्वायर कितना होगा, -1, i स्क्वायर कितना होगा, -1, माइनस को मल्टीप्लाई करा देते हैं कितना हो जाएगा, प्लस, डिनोमिनेटर कितना रहेगा, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, दोनों डिनोमिनेटर सेम, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यही बात इसी को हमने यहाँ पर मेंशन किया। फिर रियल पार्ट को, फर्स्ट के रियल पार्ट को दूसरे के कॉम्प्लेक्स यानी इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, a1 b2 जिसका रहेगा ये माइनस का रहेगा अपॉन a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, और फर्स्ट के रियल पार्ट को सेकंड के कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई कराएंगे कितना रहेगा, a2 b1 अपॉन a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर आएगा, रीअरेंज करा लेते हैं तो a2 b1 माइनस a1 b2, डिनोमिनेटर दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा, यानी कि दो नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमें ये फॉर्मूला। एग्जांपल लेते हैं, z1 2 + 3i है, z2 1 + 2i। हमको निकालना है z1 अपॉन z2। सबसे पहले z2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालें, यानी z2 इनवर्स यानी 1 अपॉन z निकाल, कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, माइनस आयोटा 2 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, कितना हो जाएगा z इनवर्स हमारा, z2 इनवर्स 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 + 1 5, 1 अपॉन 5 माइनस आयोटा 2 अपॉन 5, यानी हमको z1 इंटू z2 का इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन कराना था 2 + 3i, और ये क्या है हमारा 1 अपॉन 5 माइनस आयोटा 2 अपॉन 5। करना क्या है आपको, रियल पार्ट को रियल पार्ट से पहले मल्टीप्लाई कराएगा, 2 × 2 डिनोमिनेटर कितना रहेगा 5, तो 2 अपॉन 5, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई कराएगा, 3 × 2 6 अपॉन 5, i इंटू आई स्क्वायर होगा, आई स्क्वायर कितना आएगा -1, और इन दोनों का प्रोडक्ट भी कितना रहेगा माइनस, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस, तो 2 3 × 6 अपॉन 5, ये हमारा रियल पार्ट कितना है, रियल पार्ट, प्लस इमेजिनरी पार्ट की तरफ बढ़, तो फर्स्ट के रियल पार्ट को दूसरे के इमेजिनरी पार्ट से, लेकिन निगेटिव आए तो रीअरेंज कराना पड़ेगा, तो हम पहले सेकंड के रियल पार्ट को फर्स्ट के इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई कराते हैं, कितना आ जाएगा 3 अपॉन 5, कितना आएगा 3 अपॉन 5, फिर फर्स्ट के रियल पार्ट को सेकंड के इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई कराते हैं, तो प्लस माइनस माइनस रहेगा, 2 2 4 अपॉन 5, 2 2 4 अपॉन 5, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो 8 अपॉन 5 प्लस आयोटा, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, कितना आएगा -1 अपॉन 5, तो कितना आ जाएगा हमारा 8 अपॉन 5 प्लस माइनस माइनस i अपॉन 5, तो z1 अपॉन z2 = यानी 2 + 3i डिवाइडेड बाई 1 + 2i = कितना आ जाएगा 8/5 माइनस 1i अपॉन 5। ये इंटर करते हैं एक्सरसाइज 5.1।
फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है जो भी आंसर आएगा उसको आपको एक्सप्रेस करना है a प्लस आई बी के फॉर्म, a प्लस आयोटा b के फॉर्म। फर्स्ट क्वेश्चन 5i को मल्टीप्लाई कराना है -3/5i से, ठीक है। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कराते हैं, नंबर को 3/5 माइनस था, मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ। i इंटू आई कितना हो जाएगा आई स्क्वायर, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आएगा -3 इंटू आई स्क्वायर -3। आई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, कितना आएगा -1, माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो आंसर कितना आ गया 3 आ गया। सेकंड क्वेश्चन है i टू द पावर 9 प्लस i टू द पावर 19, i टू द पावर 9 को 4 से डिवाइड कराएंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बचेगा, i टू द पावर 1, 19 को 4 से डिवाइड कराएंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 3 बचेगा, i टू द पावर 1 यानी i टू द पावर 3 को हम लिख सकते हैं -i टू द पावर 3 इज इक्वल टू कितना होता है -i होता है, कितना होता है -i। तो i प्लस का i माइनस का दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, कितना बचेगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 i टू द पावर -39, इसको हम लिख सकते हैं 1/i टू द पावर 39, 1/i टू द पावर 39। इफ i 1/i टू द पावर n है तो इसको किसके फॉर्म लिखते हैं i टू द पावर r, जहां r क्या होता है रिमाइंडर होता है। 39 को अगर हम 4 से डिवाइड कराएंगे तो 1/i टू द पावर 39 को अगर 4 से डिवाइड कराते तो रिमाइंडर कितना आएगा i टू द पावर 3 आएगा। 1 को हम i टू द पावर 4 लिख सकते हैं, डिवाइड कराएंगे i टू द पावर 3 से, कितना बचेगा i नहीं, आंसर क्या है हमारा i। क्वेश्चन कह रहा था कि इनको एक्सप्रेस करना है a प्लस आई बी के फॉर्म। चलिए देखते हैं फर्स्ट को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसमें तो केवल और केवल रियल पार्ट है, जिसको मैं लिख सकता हूँ 3 प्लस आयोटा 0। यहाँ दोनों क्या है 0, ना तो रियल पार्ट है ना ही इमेजिनरी पार्ट है, जिसको लिख सकते हैं 0 प्लस 0 आई के फॉर्म। इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या लिख सकते हैं 0 प्लस आई, 0 प्लस आई। क्वेश्चन ने क्या कहा था किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, a प्लस आई बी के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना आया 3 आया, इसको 3 प्लस आयोटा 0 लिख सकते हैं, इसमें 0 प्लस आयोटा 0 लिख सकते हैं, और यहाँ क्या लिख सकते हैं 0 प्लस आई लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन है 3 प्लस 3 7 प्लस आयोटा 7 प्लस आयोटा 7 प्लस आयोटा 7। इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करने पे मुझे दिख रहा है कि ये ब्रैकेट दोनों में कॉमन है, इसे कॉमन ले लेते हैं। 7 प्लस आयोटा 7 कॉमन है, क्या बचेगा हमारा यहाँ 3 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा i। मतलब ये तो Z1 इंटू Z2 हो रहा है, ये तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है a1 a2, यानी रियल नंबर को रियल पार्ट से मल्टीप्लाई करा देंगे, 7 3 21, इमेजिनरी को इमेजिनरी से मल्टीप्लाई कराएंगे i इंटू आई, आई स्क्वायर होगा तो माइनस आएगा, तो 7 1 जा 7 प्लस आयोटा फर्स्ट के रियल पार्ट को सेकंड के इमेजिनरी से कराएंगे तो 7 1 जा 7, फर्स्ट के इमेजिनरी को सेकंड के रियल से कराएंगे तो 7 3 जा 21, कितना आ जाएगा 21 माइनस 7 14 प्लस आयोटा कितना आ जाएगा 28। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 14 प्लस आयोटा 28। a प्लस आई बी के फॉर्म में भी है, a प्लस आई बी के फॉर्म में एक्सप्रेस भी हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन बोल रहा है 1 माइनस आई माइनस सब्ट्रैक्शन है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के मुझे सब्ट्रैक्शन दिख रहा आयोटा 6। तो रियल पार्ट को रियल पार्ट से हम क्या कराएंगे सब्ट्रैक्ट कराएंगे, तो 1 माइनस ऑफ -1 फिर प्लस आयोटा, यहाँ मैग्नीट्यूड कितना है -1 है, माइनस कितना हो जाएगा 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा ये 2 प्लस माइनस 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 का 7 हो जाएगा, आयोटा -7 सॉल्व करें कितना आ जाएगा 2 माइनस 7i, 2 माइनस 7i। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है 1/5 प्लस आयोटा 2/5 माइनस 4 प्लस आयोटा 5/5। सब्ट्रैक्शन है दो कॉम्प्लेक्स नंबर का, रियल पार्ट को रियल पार्ट से सब्ट्रैक्ट करा देंगे 1/5 माइनस 4 प्लस आयोटा 2/5 माइनस 5/2। एलसीएम लेंगे 5 आएगा तो 1 माइनस 5 4 जा 20 प्लस आयोटा
एलसीएम 10 आएगा तो 4 माइनस 25 कितना हो जाएगा, माइनस का 19/5 प्लस आयोटा माइनस का 21/10। सॉल्व करते हैं कितना आ जाएगा, माइनस का 19/5 माइनस आयोटा 21/10 माइनस आयोटा 21/10। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले हमको इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, दोनों का एडिशन 1/3 प्लस 4 प्लस आयोटा 7/3 प्लस 7/3 माइनस ऑफ 4/3 प्लस आयोटा। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम कितना आएगा, 3 आएगा, 1 प्लस 12 प्लस डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा 14/3 माइनस ऑफ 4/3 प्लस आयोटा। सॉल्व करते हैं, 13/3 प्लस 14/3 आयोटा, यहाँ कितना, -4/3 प्लस आयोटा। अब इन दोनों नंबर्स को हम क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करा देते हैं। 13/3 माइनस ऑफ 4/3 आयोटा प्लस आयोटा 14/3 माइनस 1, दोनों के डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा 3, 30 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस आयोटा डिनोमिनेटर 3 रहेगा, 14 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 17/3 आयोटा प्लस 17/3 प्लस आयोटा 11/3। ये हमारा डिजायर्ड आंसर है।